ईरान का इसराइल के खिलाफ हमलों का 8वां मरहला। सुबह सवेरे इसराइल पर फिर मिसाइलों की बरसात कर दी। ईरान ने इसराइल में तकरीबन 100 मिसाइल दागे। हैफा, तल अबीब और मकबूजा बैतुल मकदस को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में कम से कम 4 इसराइली हलाक और 87 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। ईरानी मिसाइल हमले से इसराइली शहरों में खौफ और हिरास फैल गया। सेहूनी फौज ने शहरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है, जबकि हैफा में पावर प्लांट को मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिससे आग भड़क उठी। इसराइली मीडिया ने ईरान की जानिब से इसराइल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दे दिया, जबकि इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में एक बार फिर नाकाम रहा। हैफा और तेल अबीब में नए मिसाइलों और हमलों से भी जानी नुकसान हुआ है। इससे पहले ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों से तल अबीब, हैफा, तामरा, कैसरिया समेत कई इसराइली शहरों में तबाही मच गई। कई इमारतें खंडर बन गईं। हमलों में 14 अफराद हलाक और 300 से ज़्यादा जख्मी हुए। ईरानी फौज ने कहा है कि इसराइल का कोई कोना रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके फौरी खाली कर दें। इसराइली फ़ौज ने ईरान के वस्त में मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है। तेहरान में इसराइली हमले में पासदारान इंकलाब के इंटेलिजेंस सरबरा मोहम्मद काज़मी और उनके नाइब शहीद किए जाने का दावा किया गया है। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके। शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। ईरानी वजारत खारजा की इमारत पर इसराइली हमले में मुतादिद मुलाजमीन जख्मी हुए। तेहरान में पानी की मरकजी पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। शहीद होने वाले जौहरी साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। ईरानी कमांडर के मुताबिक 48 घंटों में 44 इसराइली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स के हमले नाकाम बनाए गए। तेहरान के करीब इस्लाम शहर से मुसाद की ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसराइल ने ईरानी शहरियों को फारसी जबान में फौजी और जौहरी तनसीबात से दूर रहने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तेहरान ने भी तल अबीब को इब्रानी जुबान में मजीद तबाहकुन मिसाइली हमलों से खबरदार किया है। शहरियों को जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ने का ऑप्शन दे दिया। इसराइल में अमेरिका के सफीर ने कहा है कि तल अबीब में अमरीकी सफारत खाना आज बंद रहेगा। तल अबीब में अमरीकी सफारत खाने के करीब ईरानी मिसाइल हमले से मामूली नुकसान हुआ है। अमरीकी सफारत खाने के करीब ईरानी मिसाइल हमले, अमरीकी एहलकार महफूज रहे। कतर ओमान को आगाह कर दिया है। इसराइली पेशगी हमलों के जवाब में अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ही संजीदा मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। ईरानी आला ओहदेदारान की नाम जाहिर न करने की शर्त पर गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो हमले की हालत में मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी आला ओहदेदार का कहना था कि ईरान का अमरीका से जंगबंदी के लिए राबता करने और जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करवाने के लिए ओमान और कतर से मुतालबे की रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं हैं। इसराइल ईरान जंग पर खलीज ताउन काउंसिल का इजलास आज रियाद में होगा। इजलास में ईरान इसराइल कशीदगी और उसके असरात का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल GCC ने कहा है कि ईरान पर इसराइली जाहिरियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी ईरान इसराइल कशीदगी रोकने के लिए किरदार अदा करे। फ़िरक़ैन तनाज़े को मज़ीद हवा ना दें, इससे मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। ईरान इसराइल कशीदगी के बाइस खित्ते के अमन को शदीद ख़तरात लाहक हैं। ईरान ने इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को फांसी दे दी है। फांसी देने वाले शख्स की शनाख्त इस्माइल फ़िक्री के नाम से हुई है। ईरानी अदलिया के मुताबिक इस्माइल फ़िक्री को 2023 में गिरफ्तार किया गया था। हालिया हफ्तों में इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में फांसी का यह तीसरा वाक़या है। ईरान ने एक शख्स को फांसी दे दी है जिसे इसराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने का मुजरिम करार दिया गया था। नीम सरकारी फार्स न्यूज़ एजेंसी ने पीर को रिपोर्ट किया है कि जिसमें उस शख्स की शनाख्त इस्माइल फ़िक्री के तौर पर की गई है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि हमारा जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। जौहरी तवानाई और रिसर्च के अपने हक का भरपूर दिफा करेंगे। ईरानी सदर का कहना है कि ना हम जंग चाहते थे और ना ही हमने इसका आगाज़ किया। जौहरी तवानाई और रिसर्च हमारा हक है, हम किसी को ये हक हमसे छीनने नहीं देंगे।
इसराइली हुकूमत ने ईरान पर हमले के मकासद हासिल ना हो सकने का एतराफ़ कर लिया है। इसराइल के कौमी सलामती मुशीर की जानिब से कहा गया है कि ये जंग ईरानी ख़तरे का खात्मा नहीं कर सकेगी। ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल हैं। हालिया हमले का मकसद ईरान पर जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए दबाव डालना था। ईरान पर फ़ज़ाई हमलों से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा मुमकिन नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप ही ईरान को जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर मजबूर कर सकते हैं। अमरीका को ईरान पर इसराइल के हमलों का पेशगी इल्म था। कराची में एयरपोर्ट के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमला मुल्क दुश्मन गिर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अमीन अनवर हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। अमीन अनवर, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, 6 अक्टूबर 2024 को जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकश हमले के केस का चालान हतमी चालान अदालत में जमा करा दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि केस में 2 मुल्जिमान जावेद और मुसम्मात गुलनिसा गिरफ्तार हैं और मुल्जिमा गुलनिसा पर इल्जाम है कि उसने खुदकश हमला करने वाले शाह फहद को हब बलूचिस्तान से कराची में दाखिल कराया था, जबकि जो जावेद है मुल्जिम, उस पर इल्जाम है कि उसने अपने एक साथी के हमरा जाए वकुआ की रैकी की थी। जबकि मजीद बताया गया इसके चालान में कि 6 अक्टूबर को ये हमला हुआ था और हमले में 2 चीनी बाशिंदे जाम बहक हुए थे और एक जो इसकी जिम्मेदारी है वो कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी और मास्टरमाइंड बशीर अहमद बलोच अब्दुर्रहमान और रहमान गुल ने अपने दीगर साथियों के हमरा खुदकश हमलावर की जहन साजी की थी और गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों की मदद से जो है ये धमाका किया गया था, जिसका मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मुतासर करना था। अदालत ने केस की मजीद समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी है और केस के तफ्तीशी अफसर से केस के मफरूर मुल्जिमान से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। बहुत शुक्रिया अमीन अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म ने ताजिरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया है। FBI ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने तजवीज़ पर गौर करने के लिए इजलास तलब कर लिया। मज़ीद तफसील जानेंगे जीएनएस के नुमाइंदे अशरफ मलकम से। अशरफ मलकम, बताएगा कि वज़ीर आज़म को क्यों नोटिस लेना पड़ा? जी बिल्कुल, ये फाइनेंस बिल में क्लॉज आई थी जिसमें था कि जो ताजर टैक्स फ्रॉड करेंगे उनको ग्रेड 16 का ऑफिसर उनकी गिरफ्तारी कर सकेगा और उसकी गिरफ्तारी पर उनको 10 साल कैद की सजा हो सकेगी और साथ ही 10 लाख जुर्माना हो सकेगा। इस क्लास पे तमाम जो पाकिस्तान की चैम्बर्स हैं, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और तमाम ताजर कम्युनिटीज के साथ साथ सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटीज जो इस बिल पर इस वक्त बहस कर रही हैं, उन्होंने शदीद एतराज़ात किए। तो उनका कहना ताजर कोई क्रिमिनल्स नहीं होते, ये ताजर होते हैं, ताजरों से जुर्माना तो लिया जा सकता है लेकिन उनकी गिरफ्तारी करना और गिरफ्तारी में 10 साल की सजा करना बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस तरह ताजर तबका पाकिस्तान से बाहर निकल जाएगा और कारोबार बिल्कुल ठप हो जाएगा। इस पे हमारी इतला के मुताबिक आज सुबह 2 इजलास हो चुके हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने इस पे इजलास तलब किया जिसमें जिस सिफारिश की जाएगी इस क्लास को खत्म किया जाए। इसमें वज़ीर खजाना को भी बुलाया गया है, वज़ीर खजाना के साथ साथ वज़ीर कानून को भी बुलाया गया है, चेयरमैन FBR जिन्होंने जो ड्राफ्ट किया था सारा बिल उनको भी बुलाया गया। उनसे पूछा जाएगा किस तरह से मुमकिन हुआ कि एक ग्रेड 16 का जो ऑफिसर है उसको जो इख्तियार दे दिया जाए कि वो किसी भी ताजर को फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर ले, उसके तहत उसको 10 साल की सजा दी जा सके और 10 लाख का जुर्माना किया जाए। इस पे अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है, जो इस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास चल रहा है, उन्होंने तजवीज दी है कि एक तो ग्रेड 16 की बजाय इसको ग्रेड 17 असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का ऑफिसर है वो इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके। गिरफ्तारी, ठीक है, वज़ीर आज़म ने तजवीज़ पर गौर करने के लिए इजलास तलब कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतें रात 12 बजे से मुकर्रर हो गई हैं। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में फी लीटर 7 रुपये 95 पैसे इजाफा किया गया है। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। वज़ारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि PTI वाले अपने दौरे हुकूमत में कह चुके हैं कि पेट्रोल 400 रुपये पर जाना चाहिए। शर्म उनको मगर नहीं, ये मुहावरा उन्होंने नहीं सुना होगा। लाहौर में पंजाब असम्बली के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू में अज़मा बुखारी ने कहा कि उनके हाथ में जब हुकूमत थी तो उन्होंने कोई भलाई का काम नहीं किया। ऑपोजिशन में इतना पढ़ा लिखा कौन है जो स्पीकर से ज़्यादा रूल्स जानता हो? ये
वो लोग हैं जो अपने दौरे हुकूमत में कह चुके हैं कि पेट्रोल को 400 रुपये पे जाना चाहिए। तो शर्म तुमको मगर क्यों करनी आती है, मुहावरा आपने सुना होगा, लेकिन लगता है अपोजिशन ने बिल्कुल नहीं सुना। सो इनका काम है वो गला फाड़ना, किताबें फाड़ना, माइक तोड़ना, वो ये करेंगे। इनके हाथ से जब ये हुकूमत में थे तब भी कोई भलाई का काम नहीं हुआ और अब भी नहीं हुआ। अपोजिशन में से इतना पढ़ा लिखा कौन है जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर स्पीकर पंजाब असेंबली से ज़्यादा आते हैं।